हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर पे हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 एक साथ पढ़ रहे थे ना। तो प्यारे बच्चों, कुछ एजम्पशंस हम इसके पहले पढ़े थे। एजम्पशन इन लिमिट स्टेट मेथड ये हम पढ़ चुके थे। इसमें 2 पॉइंट और जोड़िएगा नोट में करके लिखिएगा प्यारे बच्चों। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों, WSM जब हम पढ़ रहे थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब हम पढ़ रहे थे, तो कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते थे और आपका स्टील में 1.8 लेते थे। जबकि यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट में 1.5 ले रहे हैं और स्टील में 1.15 ले रहे हैं। दैट मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बहुत ही कम लिया जा रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दैट मीन्स प्यारे बच्चों, लिमिट स्टेट मेथड आपका इकोनॉमिकल मेथड कहलाता है ना, इकोनॉमिकल मेथड। चलिए, लिमिट स्टेट मेथड स्ट्रेन गवर्निंग मेथड। प्यारे बच्चों, हम क्या बोले, लिमिट स्टेट मेथड जो है आपका स्ट्रेन गवर्निंग मेथड है। इसके पहले हम लोग WSM में बताए थे कि WSM मेथड मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज स्ट्रेस गवर्निंग मेथड। इसका मतलब ये होता था प्यारे बच्चों, पिछले हम WSM में देखे हैं कि स्ट्रेस गवर्निंग मेथड कहने का मतलब क्या था, उसमें जितने भी फॉर्मूले थे स्ट्रेस डायग्राम से हम लोग निकाले थे। जबकि हम लिमिट स्टेट मेथड में हम किस डायग्राम से निकालेंगे, स्ट्रेन डायग्राम से निकालेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग दीजिएगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय LSM। प्यारे बच्चों, आप लोग भली भांति जान रहे होंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम किसको कहता है। ऐसा बीम जिसके सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया जाता है, वैसे बीम को सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों स्ट्रेन डायग्राम, और ये आपका हो गया प्यारे बच्चों स्ट्रेस डायग्राम। देखिए प्यारे बच्चों, हमने एजम्पशंस में बोला था कि स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर होगा, जबकि स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर पाराबोला होगा। ये रेक्टेंगल है, ये पाराबोला है, रेक्टेंगुलर पाराबोला है। फिर हमने ये भी बताया था प्यारे बच्चों कि आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एट कंप्रेशन फाइबर 0.0035, जबकि मैक्सिमम स्ट्रेन एट स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है एट द टाइम ऑफ फेल्योर 0.87 F/ES प्लस 0.002। ये हमने अजम्पशंस में देखा था। फिर हमने बोला था जहां से पाराबोला स्टार्ट होता है वहां के इंटरसेक्शन पर आपका कंक्रीट का जो स्ट्रेन होता है 0.002 होता है। इतना अजम्पशंस हमने देखा था प्यारे बच्चों। इस डेप्थ को ये मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये न्यूट्रल एक्सिस का लाइन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको ड्रॉ करने के बाद पहले ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से ड्रॉ कीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद ड्रॉ करने के बाद आप लोग हेडिंग दीजिएगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या इसी को हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। चलिए इसको हेडिंग दे दीजिए प्यारे बच्चों, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, इसका जो डिफिनीशन होगा ये देखिए, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन, इट इज डिनोटेड बाय XU मैक्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम and extreme fiber of compression zone,
कंप्रेशन जोन का एक्सट्रीम फाइबर एंड न्यूट्रल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एक्सयू मैक्स। इट इज डिनोटेड बाय एक्सयू मैक्स। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? एक्सयू मैक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे एक्सयू मैक्स का फॉर्मूला कि एक्सयू मैक्स निकालने के क्या फॉर्मूले हैं वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्सयू मैक्स, और ये आपका हो जाएगा डी माइनस एक्सयू मैक्स। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। इसको मिटाएंगे, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या बोला? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट और स्टील का जो लेंगे, कंक्रीट का 1.5 लेंगे और स्टील का 1.15 लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा बात हमने ये बोला कि लिमिट स्टेट मेथड जो है स्ट्रेन गवर्निंग मेथड है। दैट मींस इसमें जितने भी फॉर्मूले निकालेंगे वो हम स्ट्रेन डायग्राम से निकालने वाले हैं। फिर हमने हेडिंग दिया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय एलएसएम। तो अब सबसे पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का क्रॉस सेक्शन हमने ड्रॉ किया, फिर उसका स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एजम्पशंस हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हमने हेडिंग दिया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्सयू मैक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पॉज करके, अब हम मिटाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हेडिंग दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। प्यारे बच्चों, अब हम निकालना चाहते हैं कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, properties of similar triangle in a strain diagram, क्योंकि ये स्ट्रेन गवर्निंग मेथड है इसलिए स्ट्रेन का डायग्राम कोई लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेन डायग्राम में हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा 0.0035 बटे एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई बटे ई एस प्लस 0.002 बटे डी माइनस एक्सयू मैक्स। 0.87 एफ बाई बटे ई एस प्लस 0.002 बटे डी माइनस एक्सयू मैक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाया स्ट्रेन डायग्राम में। तो 0.0035 बटे एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई बटे ई एस प्लस 0.002 बटे डी माइनस एक्सयू मैक्स, है ना। चलिए इसको अब तोड़ मरोड़ करते हैं प्यारे बच्चों। इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले, पहले इसको लाइए इधर। तो डी माइनस एक्सयू मैक्स बटे एक्सयू मैक्स क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई बटे ई एस प्लस 0.002 बटे 0. ये वाला इधर ले आइए 0.0035। अब अलग अलग कर दीजिए प्यारे बच्चों, डी बटे एक्सयू मैक्स माइनस एक्सयू मैक्स बटे एक्सयू मैक्स। चलिए प्यारे बच्चों, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का वैल्यू कितना होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, 2 × 10⁵ प्लस 0.002 बटे 0.0035। चलिए
तो यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों डी बटे एक्स यू मैक्स -1, इसको एलसीएम लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो 2 × 10⁵ इंटू 0.0035 0.87 FY प्लस 0.002 इंटू 2 × 10⁵। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों ये कितना हो गया सॉल्व करके 0.87 FY प्लस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 400, है ना, 2 दूनी 400, और नीचे आ जाएगा 700। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है पूरा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 1 को इधर ले आ जाइए, 1 को उधर ले जाइएगा तो 0.87 FY प्लस 400 बटे 700 प्लस 1, तो अब इधर हो जाएगा 700 प्लस 400 1100 हो जाएगा, 0.87 FY प्लस 1100 बटे 700। तो अब इसको उल्टेंगे प्यारे बच्चों तो वो भी उल्टेगा, उसको उलट दीजिए प्यारे बच्चों, तो एक्स यू मैक्स बाई डी 700 0.87 FY प्लस 1100, एक्स यू मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 700 बटे 0.87 FY प्लस 1100 इंटू डी इधर ले जाएगा डी। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों एक्स यू मैक्स का, एक्स यू मैक्स का ये फॉर्मूला बन गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए इसको अब मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले को इस प्रकार से याद रखना है, एक्स यू मैक्स बराबर 0.53D कब फॉर FE 250। प्यारे बच्चों जैसे ही FE 250 बोल रहे थे FY के जगह पे क्या हो जाएगा 250 रख दीजिएगा। FE 250 में FY कितना है 250, तो FY का वैल्यू आप 250 रखिएगा तो इतना बड़ा टर्म हो जाएगा आपका 0.53, है ना। तो प्यारे बच्चों FE 250 के लिए एक्स यू मैक्स का वैल्यू होगा 0.53D, एक्स यू मैक्स बराबर होगा 0.48D किसके लिए, तो FE 415 के लिए। सिर्फ FY के जगह पे 415 रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.48। एक्स यू मैक्स बराबर 0.46D, ये आपका हो जाएगा FE 500 के लिए। प्यारे बच्चों इस डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। कहां से फॉर्मूला आया, तो सबसे पहले हमने डिराइव किया एक्स यू मैक्स का फॉर्मूला, और फिर FE 250 में 250 रख दिए किसके जगह पे, FY के जगह पे, आंसर आ गया 0.53D। FE 415 में FY के जगह पे 415 रख दिए तो इसका आगे वैल्यू आ गया 0.48 इंटू डी।
जब हम Fe 500 के लिए बात करेंगे तो Fy की जगह पे रख देंगे 500 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.46 इंटू। ये डाटा आपको बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया नोट डाउन, हो गया प्यारे बच्चों नोट डाउन। चलिए मिटाते हैं, नोट डाउन अच्छे से कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हेडिंग दीजिएगा स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। हेडिंग दीजिएगा स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। हेडिंग क्या देना है प्यारे बच्चों? हेडिंग देना है आप लोग को स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर आपको हेडिंग देना है। प्यारे बच्चों हम ये जानना चाहते हैं कि कितना लेंथ तक रेक्टेंगल आया और कितना लेंथ तक पाराबोला गया। तो कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों? तो देखिए प्यारे बच्चों एक तरीका है प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं बाई। देखिए इसको मान लिए बाई, ठीक है, और इसको हम मान लिए एक्स यू मैक्स माइनस बाई। अरे भाई टोटल एक्स यू मैक्स है ना, टोटल ये एक्स यू मैक्स है तो इसको हमने मान लिया बाई और इसको मान लिया एक्स यू मैक्स माइनस बाई, एक्स यू मैक्स माइनस बाई है ना। इसको मान लिया बाई और इसको मान लिया एक्स यू मैक्स माइनस बाई, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हमको क्या निकालना है, कितना डेप्थ तक आपका रेक्टेंगल है और कितना डेप्थ तक पाराबोला है। बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल इन स्ट्रेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम? स्ट्रेन डायग्राम। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए प्रॉपर्टी 0.0035 बटे एक्स यू मैक्स बटे एक्स यू मैक्स। प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, बार बार हमने सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगा रहा है। 0.0035 लेंगे तो टोटल डेप्थ लेंगे एक्स यू मैक्स। जब हम प्यारे बच्चों 0.002 लेंगे, 0.002 लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा एक्स यू मैक्स माइनस बाई। ये वाला वैल्यू हो जाएगा एक्स यू मैक्स माइनस बाई। बात समझ में आ रहा है? एक्स यू मैक्स माइनस बाई। तो रख दीजिए प्यारे बच्चों एक्स यू मैक्स माइनस बाई। चलिए इसको तोड़ मरोड़ करेंगे, इसको इधर लेके जाइए। एक्स यू मैक्स माइनस बाई बटे एक्स यू मैक्स 0.002 बटे 0.0035। जब इसको काटिएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 4/7। कितना आ जाएगा? 4/7। चलिए इसको कट, एक्स यू मैक्स बटे एक्स यू मैक्स 1 माइनस बाई बटे एक्स यू मैक्स 4/7। बाई बटे एक्स यू मैक्स उधर ले जाइए, 4/7 को इधर ले आइए, 1 इधर लाएंगे तो माइनस 4/7 बटे बाई बटे एक्स यू मैक्स। 7 माइनस से 4 गया तो 3/7 बाई बटे एक्स यू मैक्स। तो प्यारे बच्चों बाई बराबर आपका कितना हो गया? 3/7 एक्स यू मैक्स। दैट मीन्स प्यारे बच्चों आपका जो बाई यही है ना, जहां तक रेक्टेंगल गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां से लेकर रेक्टेंगल तक का दूरी है 3/7 एक्स यू मैक्स, और ये दूरी जो है एक्स यू मैक्स माइनस बाई कीजिएगा, बाई की जगह 3/7 कीजिएगा। तो देखिए एक्स यू मैक्स माइनस बाई की जगह पे क्या कीजिएगा? एक्स यू मैक्स माइनस बाई, बाई की जगह पे 3/7 एक्स यू मैक्स। तो ये आपका आ जाएगा 4/7 एक्स यू मैक्स। देखिए प्यारे बच्चों ये स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स को याद रखिएगा कि रेक्टेंगल जो होता है वो एक्सट्रीम फाइबर से 3/7 एक्स यू मैक्स तक होता है और नीचे जो पाराबोला होता है वो 4/7 एक्स यू मैक्स तक का होता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा, 2 पॉइंट हमने पढ़ा कि कंक्रीट में 1.5 लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जबकि स्टील में 1.15 लेते हैं। फिर हमने देखा प्यारे बच्चों कि आपका लिमिट स्टेट में दर 2 है,
स्ट्रेन गवर्निंग मेथड है। फिर हम लोग देखे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। फिर हमने देखा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। फिर हम लोग देखे स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में हम लोग देखे प्यारे बच्चों कि कितना डेप्थ तक आपका होता है रेक्टेंगल और कितना डेप्थ तक होता है पैराबोला। तो देखिए प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल होता है 3/7 एक्सयू मैक्स और आपका पैराबोला होता है 4/7 एक्सयू मैक्स। ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।